रंग महल वगैरह को बनाया गया था जिसमें म्यूजिक वगैरह या इसी तरह से लाइट्स वगैरह देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ लाइट यूनेस्को ने लाल किला को 2007 में बहिश्त यानी कि रिवर ऑफ पैराडाइज, शीश महल यानी कि मिरर हाउस समझिए, बोट के जरिए से आप ट्रैवल कर सकते थे, है ना। लवली प्लेस पूरे लाल किला का था, इसी कैंपस में बनवाया था ताकि मुगल शहजादे जो है कभी यहाँ पे जो है चाय नाश्ता वगैरह किया करते थे। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस वक्त हम लोग जो यहाँ का स्टोन लगा हुआ है रहबरी के लिए, जो आपको इन्फॉर्म करता है, उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि दीवाने खास के लिए आपको इस तरफ जाना है। अच्छा, उसी तरह से रंग महल वगैरह भी हुआ करता था तो वो भी इस तरफ है, यानी कि जो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे उनकी दिलजोई के लिए, उनके इंटरटेनमेंट के लिए ये जो है रंग महल वगैरह को बनाया गया था जिसमें म्यूजिक वगैरह या शेर शायरी वगैरह या कव्वाली वगैरह जो भी कुछ उस जमाने में रहता होगा वो सारी चीज हुआ करती थी। और दीवाने खास में जो वीवीआईपी लोग हुआ करते थे, जो बादशाह के स्पेशल मेहमान वगैरह होते थे, गेस्ट होते थे, उन लोग की ही रसाई थी, वही लोग वहां तक जा सकते थे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। उसी तरह से आप देख सकते हैं वहां पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जो बाद में औरंगजेब, इंपेरर औरंगजेब ने बनाया था, जिसको मोती मस्जिद कहते हैं। इंपेरर शाहजहां थे वो जामा मस्जिद में जाके ही नमाज अदा किया करते थे। इंपेरर औरंगजेब ने जो है वो वहाँ पे मोती मस्जिद निर्माण किया था, उसको बनाया था और फिर वो कंपाउंड में ही है। अभी हम लोग चलते हैं उसको दिखाते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। आप इस तरह का बॉक्स वगैरह देख रहे हैं और इसी तरह से लाइट्स वगैरह देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम होता है रात में लाल किला में, वो भी देखने लायक होता है। कभी अगर आपको मौका मिले और रात में यहाँ पे रहने का मौका मिला तो उसके लिए अलग से आप टिकट लेके उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। पूरी हिस्ट्री उस जमाने की बताई जाती है और लाइट और साउंड से जो है काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लगता है कि वैसा माहौल को दोबारा से जिंदा कर दिया गया है, उसके लिए पूरा ही लगाया गया है, आप देख सकते हैं। सही पकड़े हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आप देख रहे हैं बड़ा सा जो है फाउंटेन का एरिया है। अभी हमको नहीं पता है कि इस वक्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जा पूछ क्या। यूनेस्को ने लाल किला को 2007 में हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया था, तो इसलिए उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भी इसकी हिफाजत करें। हमारे देश की धरोहर है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर ओन मोन्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। तो इस तरह का बना हुआ है, आप देख लीजिए, खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही खेलने की चीज है। बात तो सही है। जो है वजू करने के लिए भी आसानी हुआ करती रही होगी और इस तरह का बना हुआ है। तो पूरा यमुना का पानी जब बहुत करीब था ना, तो पानी जो है यहाँ पे हर जगह रहता था। तो फ्रेंड्स जिस फाउंटेन को जिसको दिखाया है इसका नाम रखा गया था नहर बहिश्त, यानी कि रिवर ऑफ पैराडाइज, जन्नत की नहर। ये वर्किंग पोजीशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पानी रहती होगी तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता होगा। तो कैनल, एक तरह का कैनल सिस्टम था ये नहर बहिश्त। आप देख रहे हैं ये सूखा है, लेकिन एक जमाने में यहाँ से जो है गार्डन में पूरा हर जगह पानी पहुंचाना वगैरह ये सब चीज इससे होती थी। और उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एम्बेडेड है, जिसमें हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है नहर बहिश्त। तो वो इसी के बारे में है और यहाँ से पानी पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, रंग महल में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सामने रंग महल है, जो सबसे बड़ा जो है अपार्टमेंट था इस पूरे किले में। आप देखिएगा तो रॉयल किंगडम में जो है ये एक बड़ा अपार्टमेंट था, जिसको प्लेस ऑफ कलर्स भी कह सकते हैं। और इसका जो नॉर्दर्न और साउदर्न इलाका है, जिसको शीश महल कहा जाता था। शीश महल यानी कि मिरर हाउस समझिए, शीश महल टाइप से था नॉर्दर्न। ये पूरा वहां से स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं, और बहुत आगे तक जाता है। यहाँ गाइड वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, उससे जो है आपको मजीद जानकारी अच्छे से मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। हम लोग चूंकि इंडियन है, हम लोग के आबाजदाद यहीं से थे, तो हम लोग को जो थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, पूरी किताबों में पढ़ा, तो इसलिए हम लोग को उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। आइए और एक्सप्लोर करते हैं। कौन है ये लोग? इस तरह का ये दिखाता है, ये एक सुरंग वगैरह दिख रहे हैं ना, ये कोई सुरंग उरंग नहीं है फ्रेंड्स। जब नदी वगैरह से आते थे बादशाह वगैरह या उसकी जो, तो अंदर से भी वो लोग के आने का रास्ता था, बोटिंग के जरिए से भी यहाँ पे ट्रैवल किया जाता था। जो बैक यार्ड है ना, जो लाल किला का बैक है, वहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। वहाँ पे उस जमाने में नदी हुआ करती थी, बल्कि 3 साइड से जो है, 3 साइड से जो है पूरा बाउंड्री घेर दिया गया है। और पीछे का साइड जो था वहाँ नदी थी, जो अब जो है काफी पीछे तक चली गई है। अभी हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे शायद मना कर दिया गया है।
लेकिन ऊपर से आपको दिखाते लगभग 1 किलोमीटर पीछे तक नदी चली गई है वापस। तो रंग महल का ये हिस्सा देखिए, अपना प्राइवेट बेडरूम वगैरह भी यहीं पे है और मुमताज महल का भी यहाँ पे है। सामने में आपको मोती मस्जिद जो औरंगजेब की बनाई हुई है, वो भी जो बाद में उन्होंने बनवाया था, वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाइए। इस रास्ते से आप जो है बोट के जरिए से आप ट्रैवल कर सकते थे, है ना। अभी वो बंद हो गया है और शायद बहुत दूर तक आप निकलता था उस वक्त, लेकिन अभी क्योंकि इसका यूज नहीं है फ्रेंड्स, इसको अब बंद कर दिया गया है, यहाँ कोई नहीं जाता होता है। अब हम लोग आप पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, टेरर का जो प्राइवेट प्लेस था उसको दिखाते हैं। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। आप देखिए 3 हिस्सों में था। एक तस्बीह खाना था, एक एम्परर का ख्वाबगाह, यानी कि समझिए कि वहाँ पे वो आराम करते थे, सोने की जगह थी। इस चीज़ का एहतमाम किया गया था। तो उस ज़माने में जो अल्लाह रसूल करना हो, दीनदारी वगैरह का ख्याल बादशाह भी हमेशा रखते थे, इसलिए तस्बीह खाना वगैरह भी बना दिया गया है। और यही है वो दीवान खास। आइए करीब से इसको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसके खूबसूरती को इसको देख के ही आप समझ सकते हैं दीवाने खास को। देखिए डिज़ाइन था जो अब इसको उजाड़ पुजाड़ बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती और नक्काशी को आप देख सकते हैं। जो पत्थर उत्थर से इसको सजाया गया था, इसके जो सीलिंग है, इसकी छत वगैरह को देखिए, इसके पिलर्स को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्ट का नमूना है ये दीवाने खास। जो सबसे ज़्यादा स्पेशल था, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था और सबसे लवली प्लेस पूरे लाल किला का था। और इन्हीं महल की दीवारों पे एक जगह लिखा है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत बसती है तो वो यही है, यही है, यही है। वाह, चल बस, रुलाएगा क्या? तो फ्रेंड्स, फिलहाल हमने दिखा दिया आपको कि बादशाह सलामत का ये है वो खास महल है, ख्वाबगाह भी है, तस्बीह खाना भी है। हाय हाय, इतना सुकून। शुरू में था आपको दिखा दिया वो रंग महल था, जहाँ पे जो गेस्ट हुआ करते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके दिलजोई के लिए, वहाँ पे वो बना हुआ था। अब हम आपको लेके चलते हैं हमाम की तरफ। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमाम के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे बादशाह का जो गुस्ल खाना कहिए, नहाने धोने की जगह थी। और यही वजह है शायद कि हमाम साबुन भी इंडिया में इस वक्त बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत उसका मतलब ये है कि वो नहाने, सोप जो है नहाने से रिलेटेड था। तो आइए देखते हैं हमाम को। यस! तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे हमाम है, जो फिलहाल बंद हो चुका है और इस तरह का बना हुआ है। बहुत ही शानदार है, काफ़ी बड़े एरिया में है। जो जहाँ जाने का रास्ता आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो कुंडी उंडी लगा दिया गया है, वो बंद हो चुका है। और ये सीढ़ियाँ वगैरह देख सकते हैं। तो बादशाह का जो प्राइवेट बाथिंग एरिया था फ्रेंड्स, वो यही था। तो इसमें बादशाह वगैरह जो है गुस्ल वगैरह से फारिग हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें फिलहाल बंद हो गया है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटा सा कुआं है या क्या है, गालिबन इसको भी दिखा दीजिए, जो फिलहाल बंद है। हो सकता है कि कुआं हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ पे भी नदी का पानी आता था और इससे बहुत राहत रहती थी। पेड़ के बारे में कुछ खास हमको नहीं पता है कि पेड़ कब का है, लेकिन काफ़ी पुराना तो लग रहा है। पेड़ के बारे में नहीं आइडिया है। जनता माफ नहीं करेगी। और ये मोती मस्जिद है, आपको उसको भी दिखाते हैं यहाँ पे देखिए, लेकिन इसका शायद गेट बंद है। ये जो देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है, ठीक है। और इसी को एम्परर औरंगजेब ने इसी कैंपस में बनवाया था, ताकि उनको नमाज वगैरह में जो है कोई सुस्ती उस्ती ना हो, उसके लिए यहाँ पे बनवा दिया गया था। फिलहाल इस पे ताला लगा हुआ बंद है। गजब बेइज्जती है। कंट्रोल। और नाम नमाज वगैरह जरूर अदा करते। बादशाह शाहजहां रहते थे तो वो हमेशा जामा मस्जिद में जाते थे, उतनी दूर जाके वो नमाज 5 टाइम पढ़ के आते थे। आप समझ सकते हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी सेहत वगैरह कितना उस जमाने में जो है ताकत वगैरह कितना मजबूत था। वो दिखाता है कि बादशाह जो है हमेशा बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए मोती मस्जिद के बारे में भी यहाँ डिटेल्स में लिखा है, जिसको आप पढ़ के मजीद जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये मोती मस्जिद है, फिलहाल इस पे किसी वजह से ताला बंद है। और बहुत ही शानदार छोटी सी मस्जिद है, लेकिन प्राइवेट यूज़ के लिए थी। औरंगजेब बादशाह के प्राइवेट यूज़ के लिए, जो नमाज वगैरह पढ़ना हो। और यहाँ तक कि जो ख्वातीन हजरात थी वो लोग भी आके जो है यहाँ पे
नमाज वगैरह की अदायगी किया करता था। चलिए आइए चलते हैं। इतना बड़ा है फ्रेंड्स कि आपको पूरा टाइम लेके आना चाहिए और आराम से घूमिए। जल्दी जल्दी घूमने में आप थक भी जाएंगे और पूरा घूम भी नहीं पाएंगे, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से घूमिए। बहुत बड़े एरिया में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हीरा महल पे हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स। फिलहाल आप देख रहे हैं पीछे हमारे, जब हीरा महल से आप जो बोर्ड है उसके सामने आते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाता है, गालिबन यही है वो हीरा महल। सही पकड़े हैं। ये भी महल जो है यहाँ तक पूरा नहरे बहिश्त यानी कि रिवर ऑफ पैराडाइज आती है। आप देख लीजिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ऊपर जाना आम पब्लिक का मना है, इस तरह से घेर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हर जगह है। तो फ्रेंड्स, कभी मुगल शहजादे जो है कभी यहाँ पे जो है चाय नाश्ता वगैरह किया करते थे, लेकिन फिलहाल वो खंडर पड़ा हुआ है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते? उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पत्थरों पे लिखा हुआ है, और जो इंग्लिश हिस्टोरियन वगैरह थे उन्होंने अपने बुक में भी उसका जिक्र किया है कि हेरिटेज टी हाउस में किस तरीके से जो मुगल शहजादे वगैरह हुआ करते थे वो लोग शाम वगैरह में आके, जिस तरह से अभी हम लोग जो है चाय नाश्ता वगैरह के लिए कैफेटेरिया कैंटीन में जाते हैं, उस ज़माने में वहाँ पे आते थे। और अभी ये बुरे हाल में, मतलब अभी ये क्लोज है, किसी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस वक्त एक से बढ़कर एक डिश और एक से बढ़कर एक व्यंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, इसलिए इसका नाम भी हेरिटेज टी हाउस है। तू समझा? हाँ। तो फ्रेंड्स, आप पीछे देख रहे हैं एक लाइन से बहुत दूर तक जो उस तरह का छोटा छोटा आपको दिख रहा है बैरिकेड की तरह, वहाँ पे किसी ज़माने में मुगल आर्मी की जो है वो सिपाही रहा करते थे, बाद में ब्रिटिश आर्मी के सिपाही, उसके बाद इंडियन आर्मी के सिपाही का बैरिकेड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, उस तरफ आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम लोग फ्रेंड्स खड़े हैं, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है वो शानदार ऐतिहासिक मीना बाजार, जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? और यही एंट्री है जहाँ से आप जो है दीवाने आम या दीवाने खास में जाते हैं, नौबत खाना में जाते हैं, म्यूजियम की तरफ जाते हैं, और यही एग्जिट भी है, इधर से आप निकल के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मीना बाजार से होते हुए, लाहौरी गेट से होते हुए हम लोग फिर बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह से पूरा लाल किला का जो टूर है हमारा वो मुकम्मल हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।